बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KP के बोर्ड्स के लिए एक्सरसाइज 12.3 करते हैं। ये मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक का आखिरी यूनिट है। लास्ट 3 यूनिट्स, यूनिट नंबर 10, 11 एंड 12 एग्जामिनेशन के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें से मैं 10 और 11 कर चुका हूँ। अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको बीच बीच में से कर रहा हूँ। यानी वो एक्सरसाइजेज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले करता हूँ और जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है उसको मैं बाद में कर लूँगा। इस एक्सरसाइज में आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करना है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो आपको साइन और कास और टेंजेंट की डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, जिस तरह साइन 30, साइन 45, कास 60, 30, टेंजेंट 60, 30, ये जो तमाम वैल्यूज़ है जो आपके पास टेबल में अक्सर गिवन होती है। आपको ये टेबल स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। आपको ये ज़रूर इन चंद वैल्यूज़ को याद करना है। अगरचे ये कैलकुलेटर में भी मौजूद होती हैं, लॉग टेबल में भी ये होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको याद करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर है तो उसमें ये वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, जिस तरह साइन, कास, टेंजेंट को सीकेंड ये तमाम पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी तमाम नेगेटिव हैं। तो ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इसको भी आप जरूर देखें। फिर आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए कि ये रे है। फॉर एग्जांपल एंगल बनता है दो रेस के दरमियान, ये थीटा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर आप रेशो देखेंगे, आप इसको अगर ट्रायंगल बना ले, ये x है, ये y है और ये r है। तो यहाँ पे cos 30, sin 30, टेंजेंट 30 ये तमाम वैल्यूज होंगी। मैं आपको साइन से समझाता हूँ। साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल है? वो है 1/2 की। और अगर आप इसको रेडियन में लिखेंगे तो आप कहेंगे साइन π/6। ये भी हमारे पास 1/2 है, क्योंकि रेडियन में π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है। अब अगर ये रे अपना एक पूरा साइकिल इस तरह कंप्लीट कर ले और वापस यहां पे आ जाए, की पोजीशन फिर यहीं पे होगी। कौन से एंगल के ऊपर? देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 30 है। ये पूरा जब दोबारा कंप्लीट करके आएगा तो ये कितना होगा? ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 360 और ये 30, तो ये आ जाएगा 390। तो साइन 390 डिग्री ये भी 1/2 होगा। ये इसलिए क्योंकि रे ने अपना एक साइकिल या एक
चक्कर या एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो टर्मिनल रे है इसकी वही पोजीशन है, इसलिए ये जो साइन है, कास है, कोटेंजेंट है, ये तो असल में रेशोज है डिफरेंट साइड्स के दरमियान। यानी साइन किसका रेशो है? साइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर वाई और हाइपोटेन्यूज आर। कास थीटा इक्वल होता है बेस यानी एक्स बाय आर। इसका मतलब है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर ये अपनी जगह पे है, तो 390 पे भी इसकी वैल्यू 1/2 होगी। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये एक चक्कर और भी लगा ले, तो एक चक्कर जब पूरा और लगा लेगा तब भी ये हमारे पास कहां पे होगा? इस पोजीशन पे होगा। वो एंगल कितना होगा? देखें 390 के बाद ये एक चक्कर और लगा रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो 360 डिग्री और हो जाएगा, तो ये आ जाता है 750। साइन 750 ये भी 1/2 के इक्वल होगा। यानी एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन यही है। इस वजह से इन तमाम एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू, कास की वैल्यू, टेंजेंट, कोटेंजेंट वो सारी एक जैसी होंगी। तो इन बातों को आपने जहन में रखना है और फिर आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब पार्ट फर्स्ट में है कि साइन थीटा की वैल्यू कब अंडर द रूट 2/2 होती है, यानी आपने इस थीटा को फाइंड करना है। आपने कभी ऐसी वैल्यू नहीं देखी होगी, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर द रूट 2/2, इसको अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करें और अंडर द रूट 2 से डिवाइड भी करें। अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 दो दफा है, तो अंडर द रूट 2 स्क्वायर और 2 और अंडर द रूट 2। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसर, यहाँ पे रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 2। 2 और 2 कैंसल, 1 बाय अंडर द रूट 2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 2। अब आपने ये बताना है कि साइन के कौन से एंगल पर वैल्यू 1 बाय अंडर द रूट 2 आती है। तो आप टेबल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 45 का एंगल जो है, 45 का एंगल, यानी अगर आप साइन 45 कैलकुलेटर से निकालें तो साइन 45 आएगा 1 बाय अंडर द रूट 2। कुछ कैलकुलेटर में ये 0.707 आता है, लेकिन कुछ कैलकुलेटर में रेशो में भी आ जाता है। तो अगर आप साइन 45 लेंगे तो आपके पास आएगा 1 बाय अंडर द रूट 2। इसका मतलब है कि ये जो थीटा है ये π/4 है। हम इसका सलूशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये है π/4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इस तरह आप इसको ड्रा कर लें। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। याद रखें कि साइन डिपेंड करता है y पे। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो π/4 है ये यहां पे हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू π/4, या ये रे यहां पे भी हो सकती है, क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ये यहां पे भी π/4 हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ये जो साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, π/4 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर द रूट 2। और ये π/4 मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। इस पूरे 2π में, ये पूरा हमारे पास जो राउंड ट्रिप है, इसमें इसको हम 2π कहेंगे, 0 से लेकर 2π तक। एंगल
ये रे यहाँ से 0 से आएगी और एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी, तो एंगल कितना बनेगा 2 पाई। तो इस पूरे इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई तक में हमारे पास साइन दो जगह पे पॉजिटिव है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। thus द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हैज टू solutions in the interval 0 से लेकर 2 पाई तक। तो आप इस इंटरवल को इस तरह लिखेंगे कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक। ये पूरा राउंड ट्रिप जो है, ये पूरा जो साइकिल है, ये पूरा जो सर्कल है, ये 2 पाई का होता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और एक सेकंड में। इसका सलूशन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। वन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and the other in quadrant 2. तो यहां पे एक थीटा की वैल्यू तो पाई बाय 4 है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में रे यहां पे है, इस जगह से तो ये 45 का एंगल बना रही है, यहां से ये एंगल कितना बनाएगी, इसको रेफरेंस एंगल कहते हैं। हम हमेशा एंगल को यहां से मेजर करते हैं, तो यहां से ये रे कितना एंगल बना रही है। तो देखें, बहुत आसान सी बात है, ये जो पूरा हाफ साइकिल है ये पाई के इक्वल होता है, यानी पाई रेडियन या 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, ये सारा हमारे पास पाई है और ये जगह कितनी है, पाई बाय 4 है। तो इस तमाम पाई में से अगर ये पाई बाय 4 माइनस कर दें तो हमारे पास ये जगह आ जाती है। तो थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, और इस 4 को पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। इस साइन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक पाई बाय 4 और एक 3 पाई बाय 4। आप कैलकुलेटर से साइन पाई बाय 4 निकालें और साइन 3 पाई बाय 4, दोनों से ये वाली वैल्यू आएगी अंडर द रूट 2 बाय 2। लेकिन ये किस शेप में होगी, ये इस शेप में होगी, 1 बाय अंडर द रूट 2। क्योंकि देखिए इसको मैंने सॉल्व करके इस तरह लिखा है। अब एक और यहाँ पे बात है, थीटा की तो ये दो वैल्यूज हो गई, एक हमारे पास पाई बाय 4 है और दूसरा है 3 पाई बाय 4। अब मैंने आपसे ये कहा है कि ये जो रे है ये पाई बाय 4 के ऊपर है। अगर ये अपना एक कंप्लीट चक्कर लगा ले और फिर वापस यहाँ पे आ जाए, तो तब भी इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी इस एंगल के ऊपर। ये एंगल कितना होगा, देखें यहां से लेकर यहां तक ये पाई बाय 4 है, फिर जब ये एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो पाई बाय 4 के साथ हम 2 पाई ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम, पाई प्लस 4 2 जार 8 पाई, पाई प्लस 8 पाई 9 पाई बाय 4 के ऊपर, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी। फिर अगर ये दूसरा चक्कर लगा दे तो तब भी इसकी ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितना एंगल होगा, वो हमारे पास हो जाएगा 9 पाई बाय 4 के साथ फिर 2 पाई ऐड कर लें तो इसका फिर 4 एलसीएम, इससे आ जाएगा 9 पाई
और 4 2 जार 8 पाई, इससे आ जाएगा 17 पाई बाय 4। तो 17 पाई बाय 4 पे फिर साइन की वैल्यू 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन ला सकते हैं। ये रे हजारों दफा जो है वो अपने चक्कर लगा के इस पोजीशन पे आएगी। तो हम इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? आप इस तरह करोगे कि इस पाई बाय 4 के साथ 2k पाई ऐड कर लो, और यहां पे भी इस 3 पाई बाय 4 के साथ भी 2k पाई ऐड करोगे। ये k क्या चीज है? ये k बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूं। इंटीजर्स का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3। अगर k की वैल्यू आप देखें 0 लें तो 2k की वैल्यू 0 और पाई, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा आ जाएगा पाई बाय 4। यानी पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय अंडर द रूट 2। अगर k की वैल्यू 1 आ जाए तो आ जाएगा यहां पे 1, तो 2 पाई, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। यानी ये रे जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करके आ जाएगी तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। तब भी इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस थीटा की वैल्यू 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी। अगर ये अपना दूसरा चक्कर लगाए तो अपना दूसरा चक्कर क्या होगा? यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट कर ले, 4 पाई, पाई बाय 4 प्लस 4 पाई जो मैंने यहाँ पे निकाला भी है 17 पाई बाय 4। 17 पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू फिर 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी। इसलिए हम जर्नल सोल्यूशन जब निकालते हैं तो हम यहाँ पे 2k पाई पुट कर लेते हैं। यानी अगर k की वैल्यू 1 है तो ये पहला चक्कर, अगर k की वैल्यू 2 है तो ये 4 पाई यानी दूसरा चक्कर, अगर k की वैल्यू 3 है यानी 3 पाई तो ये तीसरा चक्कर। हर चक्कर के बाद जब ये रे अपनी जगह पे यहाँ पे वापस आ जाएगी तो इस तमाम एंगल्स पर इस थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी? 1 बाय अंडर द रूट 2। इसी तरीके से अगर ये रे यहाँ पे है तो यहाँ पे ये रे जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही? यहां से वो है 3 पाई बाय 4। जब ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करके वापस यहां पे आ जाएगी तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा, यानी k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, ये एक चक्कर के बाद वाला एंगल होगा। उस एंगल पे भी साइन की वैल्यू 1 बाय अंडर द रूट 2 होगी। अगर ये रे दूसरा चक्कर लगा ले तो k की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, 2 2 जार 4 पाई, 3 पाई बाय 4 प्लस 4 पाई। इससे जो एंगल आएगा अगर आप उसका साइन ले तो उससे भी 1 बाय अंडर द रूट 2 आएगा। तो ये तमाम इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम किस तरह लेंगे? सॉल्यूशन सेट इज, ये तमाम वैल्यूज पाई बाय 4 प्लस 2k पाई यूनियन ये तमाम वैल्यूज 3 पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, ये तमाम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट एंगल जो है वो आते हैं। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है वो है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 3 बाई 2। अगर आपको उस टेबल का पता है तो कौन से एंगल के ऊपर cos की वैल्यू अंडर द रूट 3 बाई 2 होती है, तो वो एंगल है 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री अंडर द रूट 3 बाई 2 है, जिसको अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो वो है पाई बाय 6। अब यहाँ पे 30 डिग्री तो है यानी पाई बाय 6, लेकिन माइनस है, तो cos माइनस कहाँ पे होता है? वो
सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि ये एंगल जो पाई बाय 6 है ये या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे वी हैव, यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, पाई बाय 6 है। लेकिन ये पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। thus we have two solutions, one in quadrant second and the other in quadrant third। तो अब ये थीटा तो हमने यहां से मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो यहां पे ये एंगल कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा हमारे पास यहां से मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तमाम यहां से लेकर यहां तक ये पाई है यानी 180 डिग्री है, इसमें से ये माइनस कर दें पाई बाय 6। तो थीटा इज इक्वल टू 6, इसका एलसीएम, इस 6 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 6 पाई माइनस इस पाई बाय 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई करें तो पाई, और तो 6 और 6 कैंसिल माइनस पाई, तो 6 और 6 कैंसिल माइनस पाई, ये सिंपल एलसीएम है। थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6। ये थीटा क्या हो सकता है, 5 पाई बाय 6 हो सकता है। ये यहां से अगर मेजर करेंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में इस रे को, तो ये रे कितना एंगल बनाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक ये पाई है और ये पाई बाय 6 है, तो प्लस पाई बाय 6। इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, ये 6 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 पाई, और ये 6 पाई बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 कैंसिल पाई, तो इससे आ जाता है 7 पाई बाय 6। तो ये जो एंगल है या तो ये 5 पाई बाय 6 है या 7 पाई बाय 6 है। फिर यहाँ पे वही बात है कि थीटा तो हमारे पास दो आ गए हैं, एक है 5 पाई बाय 6 और दूसरा है 7 पाई बाय 6। लेकिन अगर ये रे अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाए तो तब भी इसकी वैल्यू जो होगी उस एंगल पे भी उसकी वैल्यू माइनस अंडर द रूट 3/2 होगी। अगर ये अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट करके आ जाए और ये रे फिर यहाँ पे हो, उस एंगल के ऊपर भी कास की वैल्यू क्या होगी, माइनस अंडर द रूट 3/2। इसलिए जर्नली हम इसके साथ क्या ऐड करते हैं, 2k पाई, और इस रे के साथ भी हम क्या ऐड करेंगे, 2k पाई। k क्या चीज है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चक्कर लगाएगा तो k की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 5 पाई बाय 6 प्लस ये तो 1 आ जाएगा तो 2 पाई सिर्फ रह जाएगा, तो 6 इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 5 पाई और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 पाई, तो इससे आता है 17 पाई बाय 6। यानी ये रे जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 17 पाई बाय 6। cos 17 पाई बाय 6 फिर इक्वल होगा माइनस अंडर द रूट 3/2। जब ये अपना दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो इसके साथ एक और 2 पाई ऐड कर लें, तो फिर इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 17 पाई और 6 2 12 पाई।
इससे कितना आ जाएगा 7, 8, 9 एंड 2 डिवाइडेड बाय 6। 29 पाई बाय 6, 29 पाई बाय 6 का अगर हम कास लें तो फिर उससे भी माइनस अंडर द रूट 3/2 आएगा। इसलिए जर्नली हम क्या करते हैं, इस एंगल के साथ और इस एंगल के साथ 2k पाई ऐड कर लेते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट ये तमाम एंगल्स होंगे 5 पाई बाय 6 प्लस 2k पाई यूनियन, और ये तमाम एंगल्स 7 पाई बाय 6 प्लस 2k पाई। ये इनफाइनाइट एंगल है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। आपकी बुक ने यहाँ पे k की जगह n लिखा हुआ है, तो ये तो वेरिएबल है, आप n को इंटीजर कह सकते हैं या k को इंटीजर कह दें, लेकिन ये k क्या चीज़ है, ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 या 0 -1 -2 -3, ये तमाम वैल्यूज k की वैल्यूज हैं। पार्ट 3 है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3। टेंजेंट कौन से एंगल पे अंडर द रूट 3 होता है, तो वो हमारे पास 60 डिग्री है। टेंजेंट 60 डिग्री अंडर द रूट 3 होता है, जिसको हम रेडियन में पाई बाय 3 कहते हैं। इसका मतलब है कि वी हैव, यहाँ पे जो थीटा है ये पाई बाय 3 है, टेंजेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3, यानी थीटा हमने फाइंड कर लिया कि वो अंडर द रूट 3 कब है, पाई बाय 3 पे है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो टेंजेंट पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हम टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो इंटरवल लेते हैं वो 0 से लेकर पाई तक लेते हैं, 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि इसका पीरियड जो है वो 0 से लेकर पाई तक है। साइन और कास का जो पीरियड है वो 2 पाई है। पीरियड आप लोगों ने अभी नहीं समझा है, जब मैं आपको पहले वाले एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप उसमें इसको समझ लेंगे, लेकिन ये याद रखें कि टेंजेंट का पीरियड आपने 0 से पाई तक लेना है। इस वजह से हम टेंजेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारे पास जो पीरियड है वो 0 से पाई तक है और 0 से पाई तक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास पाई बाय 3 आ गया। द टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन quadrant first in the interval 0 theta pi, यानी थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो थीटा हमारे पास सिर्फ पाई बाय 3 आ गया, लेकिन ये हर पाई के ऊपर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। साइन और कास 2 पाई पे अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, लेकिन टेंजेंट और कोटेंजेंट हर पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल पाई बाय 3 है, इसके साथ अगर आप पाई ऐड कर दें तो क्या आएगा, 3 एलसीएम पाई प्लस 3 पाई, तो इससे आ जाएगा 4 पाई बाय 3। तो 4 पाई बाय 3 पर फिर टेंजेंट की वैल्यू अंडर द रूट 3 है। तो इस वजह से यहाँ पे हम पाई बाय 3 के साथ 2 पाई ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पाई ऐड करेंगे। टेंजेंट हर पाई के ऊपर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, यानी 1 पाई पे भी ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, 2 पाई पे फिर ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, 3 पाई पे फिर अपनी, यानी हर पाई को इस पाई बाय 3 के साथ ऐड करने से जो एंगल आएगा उस एंगल पर यही वैल्यू आएगी अंडर द रूट 3। तो हम कह सकते हैं
कि थीटा जो है वो पाई बाय 3 और इसके साथ k पाई ऐड कर लें। k की वैल्यू क्या है? k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सॉल्यूशन सेट इज ये सॉल्यूशन सेट है पाई बाय 3 प्लस k पाई। ये आप खुद कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आप क्या करें, आप टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड करें, वो आएगी अंडर द रूट 3। फिर k की वैल्यू 1 पुट करें। देखिए k की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करने से ये पाई आ जाएगा। पाई बाय 3 प्लस पाई, इससे अभी हमने इसका एलसीएम लिया 3, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ पे 3 पाई, इससे आएगा 4 पाई बाय 3। अब आप टेंजेंट 4 पाई बाय 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, उससे भी अंडर द रूट 3 आएगा। ये 1 पाई के ऊपर वैल्यू आती है। अब k की जगह 2 पुट करें तो 2 पाई आ जाएगा, यानी आप पाई बाय 3 के साथ 2 पाई ऐड करें तो इससे आएगा 3 एलसीएम, पाई प्लस 3 2 6 पाई, तो 7 पाई बाय 3। अगर आप टेंजेंट 7 पाई बाय 3 कैलकुलेटर से निकालें तो इससे भी अंडर द रूट 3 आएगा। इसी तरीके से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, किसी भी एंगल को अगर आप पाई बाय 3 के साथ ऐड करें और फिर उसका टेंजेंट लें तो यही अंडर द रूट 3 आएगा। इसलिए इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये तमाम वैल्यूज आती हैं और ये तमाम वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। पार्ट 4 है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos कौन से एंगल पे 1/2 होता है? तो वो 60 डिग्री है और रेडियन में हम 60 डिग्री को कहते हैं पाई बाय 3। इसका मतलब हुआ कि वी हैव, हमें पता लग गया है कि ये थीटा असल में पाई बाय 3 है, क्योंकि cos पाई बाय 3 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन फिर वही बात है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए ये पॉजिटिव है, तो cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि या तो ये रे यहाँ पे है तो ये एंगल कितना है? पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, और या ये रे यहाँ पे है तो यहाँ पे तो ठीक है पाई बाय 3 है, लेकिन यहाँ पे एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एंगल हम यहां से मेजर करेंगे, यहां से ये, तो ये एंगल कितना होगा? तो देखिए ये टोटल एक चक्कर जो है ये 2 पाई होता है और ये जगह जो है ये पाई बाय 3 है, तो इस पाई बाय 3 को इस 2 पाई में से माइनस कर दें तो इसका एलसीएम आएगा 3 3 2 6 पाई माइनस 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो ये आ जाता है 5 पाई बाय 3। तो ये तमाम एंगल कितना है? 5 पाई बाय 3। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये तो ये या तो ये थीटा पाई बाय 3 है या 5 पाई बाय 3 है, क्योंकि ये रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहां से एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल कितना होगा? ये टोटल 2 पाई है, इसमें से ये पाई बाय 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3। thus द इक्वेशन, ये इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस in the interval zero theta less than equal to 2 पाई, यानी ये थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक पूरे साइकिल में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन इससे हमें पता लग रहा है क्योंकि cos पॉजिटिव है तो या तो ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। One solution is
in quadrant first and the other in quadrant 4। तो थीटा की एक वैल्यू तो पाई बाय 3 आ सकती है और दूसरा मैंने यहाँ पे निकाला भी है कि थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, 2 पाई में से पाई बाय 3 को माइनस कर दें तो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 पाई माइनस और पाई बाय 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 3 कैंसल, तो पाई थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। थीटा के तो ये दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक आ जाता है पाई बाय 3 और दूसरा आ जाता है 5 पाई बाय 3। लेकिन अगर ये रे अपना एक पूरा चक्कर 2 पाई का काट के यहाँ पे आ जाए तो पाई बाय 3 के साथ अगर 2 पाई ऐड कर ले तो इसका एलसीएम आता है 3, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 2 3 6 पाई 7 पाई बाय 3। तो 7 पाई बाय 3 का अगर आप काट ले तब भी 1/2 आता है। अगर आप इसका दूसरा चक्कर लगाएं तो फिर पाई बाय 3 के साथ अगर आप 4 पाई ऐड कर लें यानी 2 पाई और 2 पाई दूसरा चक्कर, तो तब भी इस एंगल के ऊपर भी कास की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आती है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, पाई बाय 3 के साथ 2 के पाई ऐड कर लें और यहाँ पे 5 पाई बाय 3 के साथ भी 2 के पाई ऐड कर लें। और के क्या चीज़ है, ये हमारे पास इंटीजर्स है, तो इससे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये हर चक्कर के बाद 2 पाई 2 पाई 2 पाई ये रेज वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इन तमाम एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू 1/2 ही होगी। सोल्यूशन सेट इज, एक आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2 के पाई, इससे भी इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे, और यूनियन, और इससे भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी 5 पाई बाय 3 प्लस 2 के पाई। तो ये तमाम इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। पार्ट 5 में टेंजेंट थीटा है -1। अब टेंजेंट 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे जो थीटा है ये 45 डिग्री है, और अगर आप इसको रेडियन में लेंगे तो पाई बाय 4। क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब है कि ये टेंजेंट या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे ये पाई बाय 4 है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि टेंजेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन क्योंकि हम अपना इंटरवल टेंजेंट के लिए 0 से पाई तक लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, वी हैव, हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 1 के इक्वल, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास -1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये माइनस पाई बाय 4 है, क्योंकि टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा माइनस पाई बाय 4 है। thus the tangent theta is negative in quadrant 2 in the interval हम लेंगे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, 0 से पाई तक हम लेंगे, क्योंकि टेंजेंट अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करती है हर पाई के बाद। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल हम मेजर करेंगे ये एक्स एक्सिस से। तो तमाम यहां से लेकर यहां तक ये पाई है, इसमें से ये पाई बाय 4 माइनस कर दें तो इसका एलसीएम आएगा 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 4 पाई माइनस 4 बाय
पाई बाय 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा पाई, इससे आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, यानी यहाँ पे है, ये रे यहाँ पे है, इसलिए थीटा होगा 3 पाई बाय 4। आप कैलकुलेटर से 3 पाई बाय 4 निकालें तो इससे आएगा -1। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4। और क्योंकि ये अपने आधे साइकिल के बाद यानी पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता जाता है, तो आप इसके साथ के पाई ऐड भी कर लेंगे। के क्या चीज़ है? के हमारे पास बिलोंग टू इंटीजर्स हैं, यानी अगर के की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा ये, और वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। अगर के की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस पाई, इसको ऐड करने से जो एंगल आएगा उस पर भी वैल्यू -1 होगी। अगर के की वैल्यू 2 है 2 पाई, तो 3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, इससे जो एंगल आएगा उसका आप टेंजेंट ले तो उससे भी -1 आएगा। और अगर आप के की वैल्यू माइनस लेते हैं यानी के -1, तो यह आ जाएगा -पाई, 3 पाई बाय 4 माइनस पाई, इससे जो वैल्यू आएगी उसका आप टेंजेंट लें उससे भी -1 आएगा। इसलिए सोल्यूशन सेट इज, ये तमाम वैल्यूज हैं 3 पाई बाय 4 प्लस के पाई। 6 है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन 31/2 होता है, तो यहाँ पे थीटा असल में 30 डिग्री है, या अगर रेडियन में लें तो पाई बाय 6। लेकिन ये साइन थीटा -1/2 है, तो ये 30 तो है, लेकिन ये उस जगह पे ये रे है जहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये रे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी पाई बाय 6। या हमारे पास ये रे यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास है पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे असल में हमारे पास -1/2 है, इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा है ये -पाई बाय 6 है। क्वाड्रेंट 4 थीटा इज इक्वल टू, देखें अगर ये थीटा, अगर ये रे यहाँ पे है तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई, और ये पाई बाय 6, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6। तो 6 इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। तो अगर आप 7 पाई बाय 6 का साइन लें तो आपके पास आएगा -1/2। अब ये रे यहाँ पे भी हो सकती है, तो आपने एंगल यहाँ से मेजर करना, ये तो देखें ये टोटल आपके पास कितना है, ये 2 पाई है पूरा एक चक्कर, तो थीटा इस 2 पाई में से आप ये जगह माइनस कर लें, यानी पाई बाय 6, इस पूरे चक्कर में से ये जगह माइनस कर लें तो आपके पास ये जगह आ जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू, इसमें 6 एलसीएम, 6 2 12 पाई माइनस पाई बाय 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और 6 कैंसिल, पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। अब आप साइन 11 पाई बाय 6 लें तो इससे आएगा -1/2। और याद रखें कि कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है, क्योंकि ये तमाम एंगल्स रेडियंस में है। तो थीटा की ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक है 7 पाई बाय 6 और दूसरा है 11 पाई बाय 6। लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज अपनी, ये जो रे है ये अपना एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर कंप्लीट करके फिर यहाँ पे होगा, और उन तमाम एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू यही -1/2 होगी अगर आप उन तमाम एंगल्स का साइन लें। तो इस वजह से आप यहाँ पे 2
k पाई 8 करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, और k क्या चीज़ है, k इंटीजर्स है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें ये तमाम वैल्यू 7 पाई बाय 6 प्लस 2 k पाई यूनियन और ये तमाम वैल्यूज 11 पाई बाय 6 प्लस 2 k पाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.3 थी। कोशिश करें कि इससे पहले जो टॉपिक्स आपकी बुक में होते हैं उसको पढ़ लिया करें, तब आपको ये तमाम एक्सरसाइज आसान लगेंगी। आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, जब तक आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ये एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगेंगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि इससे पहले जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करा दूं, लेकिन जब तक आप इसको खुद पढ़ें और इसको खुद इन एक्सरसाइज को करें ताकि आपको समझ आ सके।